हरे कृष्णा। एक्चुअली मैंने रीडिंग निकाली थी लेकिन पता नहीं कैमरा ने कैप्चर ही नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आ गया, दिक्कत आ गई शायद, तो इसलिए मैं कार्ड वापस से नहीं निकाल रहा हूँ बल्कि वही रीडिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मेरा सेकंड प्रयास रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखे हुए हैं। टॉपिक का नाम है कि आर दे स्टिल वेटिंग फॉर यू। ओके, तो ये जो पहला कार्ड है वो है एटीट्यूड। Attitude is a little thing, it makes big differences. I'm not the best, but I'm not like the rest. Second जो पाइल है वो है 2 golden phrases. Never trust the doubted one and never doubt the trusted one. ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। तो मैं कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड करता हूँ और फिर इस फर्स्ट पाइल का मतलब आपको समझाऊंगा। आपसे रेजोनेट हो सकता है, डिपेंड्स। ओके, सो देखते हैं। मैंने अभी कॉलर माइक लिया है। एक जगह पे गया था मैं स्पेशली माइक परचेस करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे कॉलर माइक मिल गया। स्टूडियो माइक लेना था मुझे लेकिन अवेलेबल नहीं था, एंड ऑनलाइन मंगाने से मैं अभी परहेज़ कर रहा हूँ। ओके, सो लाइक दैट। सो जो पहला कार्ड है वो है एटीट्यूड। Attitude is a little thing, it makes big differences. I am not the best, but I am not like the rest. तो आई थिंक उनका एटीट्यूड ही आपकी की है। ओके, आप जो पसंद करते हैं उनमें वो उनका एटीट्यूड है। जिस तरह से वो स्टाइल में चलते हैं, या फिर इफ़ शी इज़ अ गर्ल तो जिस तरह से वो अपने बाल सहलाती है या फिर चलती है, या फिर इफ़ इज़ गाय तो अबाउट हिज मसल्स, अबाउट हिज एटीट्यूड, अबाउट हिज एरोगेंस। सो जो भी है उनकी पर्सनैलिटी वो आपको सबसे ज़्यादा भाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई डू यू लाइक हिम और हर। तो सबसे ज़्यादा बात उसमें जो आपकी पसंद है या आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात उनको पसंद है उनके बारे में, वो है एटीट्यूड। सो यू लाइक द एटीट्यूड इन हिम और हर। सो विदाउट द एटीट्यूड देयर इज़ नथिंग। ओके, तो चाहे उस व्यक्ति ने आपको इग्नोर करना शुरू किया हो, आपसे बात नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप उसके एटीट्यूड को आज तक नहीं भूले हैं। दैट्स व्हाई यू हैव चोज द फाइल नंबर 1। तो देखते हैं रीडिंग कि क्या आती है। मैंने रैंडमली कार्ड चुने थे और एक अच्छी सी स्टोरी तैयार की गई थी, हो गई थी, तो वापस से चुनना होगा। तो वही मैं रिपीट करता हूँ, ओके, जैसे मैंने चुना था। सो राइट नाउ द पर्सन इज़ इन फाइनेंशियल एड या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो कोशिश कर रहा है। सो मे बी फॉर हिज फैमिली, अगर वो फैमिली के लिए मेन सोर्स है अर्निंग का, तो वो बना रहा है। हालांकि उसके बिजनेस में या जॉब में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई है, लेकिन उसमें से किसको फॉलो करे ये क्वेश्चन उसको पड़ा है। दैट्स वाई द पर्सन, जो फर्स्ट इनिशियल है कि वाई द पर्सन इज इग्नोरिंग यू, तो द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन हिज पर्सनल लाइफ। तो अभी तो आपको साइड में रख रहा है बिकॉज यू आर नॉट इन टू हिज पर्सनल लाइफ राइट नाउ। हिज पर्सनल लाइफ इंक्लूड्स मनी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की तरफ देखना है, फैमिली का ध्यान रखना है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। सो द फर्स्ट कार्ड गोज टू दिस। सेकेंड जो कार्ड आता है वो है द स्टार। इसका मतलब है ख्वाहिशें। ओके, सो अगर ये पर्सन आपसे सेपरेट हुआ है या अभी भी जुड़ा हुआ है तो उसके पीछे एक ही मतलब है, ख्वाहिशें।
आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जगह पे वाटर जो है पुअर कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बर्तन से पानी यहाँ पे डाला जा रहा है तालाब में और यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। ओके, एंड द पर्सन इज कम्प्लीटली नेकेड। यहाँ पे स्टार्स है, इट्स अ विश कार्ड। दिस सिंबलिज्म टेल्स कि उसकी ख्वाहिशें हैं एंड सुप्त इच्छाएं हैं। तो शायद ये इच्छा उन्होंने आपसे बोली हो। द पर्सन वांटेड टू बी इमोशनली क्लोजर टू यू। तो इमोशनली आपसे क्लोजर आना चाहता है। ओके, एंड मे बी आप दोनों कभी इंटीमेट हुए होंगे एक साथ या फिर नहीं हुए होंगे, डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन उसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है और वो आपको बताता रहता है। ओके, सो ही हैज़ लॉट्स ऑफ विशेस। कोई भी विश हो सकती है, जैसे कि नाइट आउट करना, आउटिंग करना, कार रेस करना। ओके, एंड यू माइट बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स। शायद उसने आपको कहा होगा कि लेट्स डू नाइट आउट एंड आपने कहा कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट, या फिर देयर आर लॉट्स ऑफ विशेस टू विच यू हैव सेड नो। तो ये पहली बात है, वाई देयर इज काइंड ऑफ सेपरेशन और वाई आर यू अवे फ्रॉम दिस पर्सन। तो उसकी जो विशेस हैं या फिर ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड हम देख रहे हैं वो है द डेविल। सो डेविल कार्ड ये दिखाता है एंड द स्टार कार्ड ये दिखाता है कि पॉसिबिलिटी है, अगर आप उसकी विश पूरी नहीं कर पा रहे हो किसी भी हालत में, तो वो अपनी विश पूरी करने के लिए कोई और रिसोर्स ढूंढ सकता है। एंड देयर इज डेविल कार्ड, सो इट टेल्स अबाउट द सिचुएशन। तो सिचुएशन ऐसी हो रही है यहाँ पे कि जो उसके दिल में प्यार है, प्यार की आग है, वो भड़क रही है ज़्यादा। ओके, सो द पर्सन इज गोइंग टू गेट मोर पैशनेट। ओके, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक लिंक बनी हुई है, एक चेन बनी हुई। आई थिंक अभी भी आपकी और उनकी चेन जो है वो बंधी हुई है। सो इफ़ यू फील कि ही हैज़ इग्नोर्ड यू, तो येस ही कुड हैव इग्नोर्ड यू, लेकिन अभी तक उन्होंने आपका दामन छोड़ा नहीं है। द पर्सन हैजंट लेफ्ट यू, बट देयर इज अ डेविल कार्ड, सो ही माइट हैव एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, ओके, फॉर टाइम पास और फॉर फन, और ही माइट गोइंग टू एंटर इन रिलेशनशिप। तो ये हो सकता है क्योंकि द डेविल कार्ड है यहाँ पे, पैशन बहुत ज़्यादा है और ये हो रहा है कि इस व्यक्ति को अपनी पैशन पूरी करनी है। कहते हैं ना, हम पैशन होता है तो वो उसे पूरा करना है। तो अगर आप उसका साथ दे रहे हैं तो बहुत खुश है, नहीं है तो शायद बहुत ही जल्द 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने में ऐसी सिचुएशन उसके सामने आएगी या ऐसी व्यक्ति उसके सामने आएगी कि जिसके साथ उसका कनेक्शन हो सकता है। हालांकि ये जो कार्ड है वो है द टावर कार्ड। तो रिलेशनशिप ज़्यादा टिक नहीं सकती, बहुत ही जल्द वो बिखर सकती हैं। ओके, एंड ये भी कार्ड आ रहा है यहाँ पे जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, तो हाल ही में आपको भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। सो द पर्सन इज गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। अगर आपने उनको सही जवाब नहीं दिए या फिर अब आप उनको इग्नोर करने लगे तो आपके जीवन में भी ये टावर मोमेंट आ सकता है एंड फाइनली द पर्सन इज गेटिंग आउट ऑफ दिस। तो जो रिलेशनशिप में वो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से तो वो बाहर निकलेंगे ही, लेकिन अगर आप भी उनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उस रिलेशनशिप से भी बाहर निकलेंगे एंड द पर्सन विल बी फ्री। तो ये जो बॉन्डेज यहाँ हमें दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, कंप्लीट बॉन्डेज रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स द पर्सन इज गोइंग टू बी फ्री। तो जैसे फिर वो चाहेगा वैसे वो कर पाएगा, फिर कोई रोक टोक नहीं होगी उसको, बिकॉज द पर्सन विल बी नॉट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सो जो हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है, द स्टार कार्ड उसकी विशेष के लिए हो रहा है, सब वो पूरी करनी है उसको। एंड राइट नाउ जो उसका फोकस है फाइनेंस पे है, सो दैट इज़ अ गुड साइन। जब तक वो फाइनेंस पे फोकस कर रहा है, इज़ नॉट गोइंग टू ड्वेल इन एनी रिलेशनशिप, तब तक वो कोई रिलेशनशिप कैरी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो उस ये सेटल होता है तो उसकी नेक्स्ट जो शुरुआत होगी वो होगी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो शायद इसके लिए वो आपसे कम बैक कर सकता है, लेकिन अगर आप कम बैक नहीं करा रहे हो उसको या फिर उससे उसकी विश पूरी करने के लिए बात नहीं कर रहे हो, कोई भी उसकी विश हो सकती है, तो टावर मोमेंट आएगा एंड डेविल कार्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है ये लव ब्लॉसमिंग। इट इज़ अबाउट यू।
आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है, वैसे भी उन्हीं के जीवन में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। द कार्ड सेज दैट। तो शायद आप इसके लिए रेडी नहीं हुई या फिर आपको लग नहीं रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन देयर इज़ गोना बी न्यू लव इन योर लाइफ। बहुत ही जल्द वो न्यू लव आपके सामने आएगा, आ भी चुका है, लेकिन आप उसे शायद इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार हमें जो दिखता है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि आपने ये कार्ड चुना था एटीट्यूड, तो आपका जो प्रेफरेंस है वो एटीट्यूड के ऊपर है। तो अगर आपको ऐसी व्यक्ति मिल गई जिसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तो शायद वो व्यक्ति भी आपको अच्छा लगने लगेगा। वहीं पर सेकंड जो कार्ड आ रहा है वो है एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, थोड़ी सी भी अगर हो सकती है उसकी एंट्री आपके रिलेशनशिप में, 10% भी अगर वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो जो आपका कनेक्शन था पहले किसी से वो कट सकता है। देयर इज गोना बी एंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, हालांकि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं कि विल दे कम बैक इन योर लाइफ, सो यस द पर्सन विल बी फाइटिंग फॉर योर अटेंशन। तो व्यक्ति आपकी अटेंशन पाने के लिए बहुत कोशिश करेगा, लेकिन उस कोशिशों का भी अंत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स आ गए हैं, एक है न्यू, एक है इनिशियल फीलिंग्स। तो आपके दिल में फीलिंग्स जग रही हैं किसी और के लिए। ओके, ये हो रहा है एंड यू मे और मे नॉट एक्सेप्ट इट। शायद आप इसके लिए रेडी हो ना रेडी हो, लेकिन आपके लाइफ में ये हो सकता है। 18, 24 ये जो तारीख हैं, या फिर 31, 27, इन तारीख को शायद कुछ हो सकता है। एंड देयर इज गोना बी न्यू पर्सन्स एंट्री इन योर लाइफ। ओके, समथिंग न्यू हो सकता है। अब देखते हैं सेकेंड पाइल, जो कि है टू गोल्डन फ्रेजेस, नेवर ट्रस्ट द डाउटेड वन एंड नेवर डाउट द ट्रस्टेड वन। तो पहले हम ये पाइल रखते हैं और फिर देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो अगर मैं स्टूडियो माइक खरीदता हूँ तो मेरी आवाज़ और भी बेहतर तरीके से आएगी, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है। आई थिंक 2500 के आसपास आ जाएगा एंड बहुत सेटअप है उसका। तो ये है आपकी पायल। तो पहले इसका रेफरेंस लेते हैं, हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। टू गोल्डन फ्रेजेस, नेवर ट्रस्ट द डाउटेड वन एंड नेवर डाउट द ट्रस्टेड वन। दैट मीन्स यहाँ पे डाउट है। डेफिनेटली आप उस व्यक्ति के ऊपर डाउट कर रहे हो कि देयर इज समवन एल्स। पहली पायल में हमने अलग देखा, यहाँ पे दिख रहा है कि यू ऑलरेडी हैव मेड योर माइंड कि उसके लाइफ में कोई ना कोई है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें सिखाई गई है, बताई गई है कि नेवर ट्रस्ट द डाउटेड वन एंड नेवर डाउट द ट्रस्टेड वन। अगर प्यार है तो वहाँ पे डाउट नहीं आ सकता, और जहाँ पे डाउट है वहाँ पे प्यार नहीं आ सकता। तो शायद जब आप प्यार में पड़े थे तब आपने कभी भी उनके ऊपर डाउट नहीं किया। हो सकता है कि रिलेशनशिप में है, मुझे चीट कर रहे हैं, नहीं, आप डायरेक्टली प्यार में पड़ गए। अभी आप सवालात कर रहे हैं, दैट मीन्स प्यार कम हो चुका है एंड यू डोंट ट्रस्ट द पर्सन। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो आ रही है वो है 5 ऑफ पेंटाकल्स। दैट मीन्स हेल्प इज़ ऑन द वे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो दो व्यक्ति हैं वो बर्फ़ में चल रहे हैं एंड देयर इज़ अ बिल्डिंग, इट हैज़ द एंट्रेंस। ये आगे देख रहे हैं, बहुत ही मायूस है, लेकिन हेल्प तो यहीं पर है, जिसम को मुड़ना है, अंदर जाना है एंड दे विल बी फ्री और लिबरेट। तो आपके साथ हो रहा है, आप दोनों भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप दोनों के लिए हेल्प आ रही है। तो शायद आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, जो आप दोनों को कनेक्ट करवा सकते हैं। ओके, बस आपको उन तक पहुंचना है, उनका हाथ थामना है, उनका साथ देना है। और अगर आप उनका साथ दे रहे हैं तो वो आप दोनों के बीच में जो कड़वाहट है वो दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो वो जो व्यक्ति है वो बंधा हुआ महसूस कर रहा है आपके साथ। ओके, दैट मीन्स आपने उस व्यक्ति को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी है। आप जैसा कहेंगे वैसे ही उस व्यक्ति ने बिहेव करना होगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी टाइम पे आना, इतने बजे ही आना, हम यहाँ पे ही घूमेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। मे बी मान लीजिए कि ओके, एक स्पेसिफिक समय के लिए सही है कि आप एक स्पेसिफिक जगह पे जा रहे हैं, बार बार उसी जगह पे जा रहे हैं, वही टाइमिंग पे मिल रहे हैं। जैसे कि शाम को 8 बजे के बाद आपको मिलना नहीं है, या फिर वो चाह रहा है कि देयर कुड बी स्लाइट किस एंड हग, और आप उसके लिए भी रेडी नहीं है। दिस इज़ हिज परसेप्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो व्हाट आई फील, दिस इज़ अबाउट हिमसेल्फ। तो वो जो व्यक्ति है वो चाह रहा है कि उसे आपसे और भी कुछ चाहिए, आपकी फ्रीडम चाहिए, आपसे प्यार चाहिए,
मोर हग्स, मोर किसेस चाहिए, मोर इंटीमेसी चाहिए। Maybe he want to spend time with you in car doing crazy things. शायद आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। Maybe he want to go to night out with you and do something fun with you. आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। तो वो बंधा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि जो अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रहे हैं वो है द लवर्स। तो आई थिंक बहुत ही जल्द या तो उसके लाइफ में किसी की एंट्री हो चुकी है या होने वाली है। जैसे हम देख रहे हैं द कपल कम्प्लीटली नेकेड, तो इट इज़ ऑल अबाउट देयर विशेस, अबाउट देयर एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी चाहता है और वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि जो मतलब सामने वाले के दिल में नहीं है वो उसके दिल में डाल दे। सो द पर्सन इज़ हैविंग सच काइंड ऑफ विश इन हिज और हर हार्ट। फॉर एग्जाम्पल से इफ़ यू डोंट फील physical about him, the person don't want to force you to feel physical about him. What he's saying कि उसे फिर ऐसी व्यक्ति चाहिए जो उसके बारे में फिजिकल महसूस कर सके। तो ये हो सकता है। So the person is looking for such kind of goal in life, and ऐसी व्यक्ति शायद उसको मिल चुकी है already. Okay, and that's why the person is ignoring you. लेकिन ये पहला जवाब नहीं था why did he start to ignore you, ये जवाब था because he feel very bonded, he feel very much trapped in relationship. ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ड्रिंक नहीं करना, वो नहीं करना, ओके। सो उसको व्यक्ति जल्द ही मिल रही है, ये हो सकता है। हालांकि आपके लिए ये कार्ड आ गया है, ओके। यू फील कि यू हैव ट्रस्टेड ईच अदर और आपने एक बहुत ही क्लीन नीट रिलेशनशिप फॉर्म की थी। आप इन दोनों कार्ड्स को देखिए, आपको खुद पता चलेगा। ये जो कार्ड है, इट इज़ ऑल अबाउट सेक्स, इट्स ऑल अबाउट लव, इट इज़ ऑल अबाउट फन, इट इज़ ऑल अबाउट इनर फीलिंग्स। हालांकि अगर हम इस कपल को देखें तो इसमें इमोशंस हैं, ट्रस्ट है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, प्यार है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग है। दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट। तो ये आप दोनों का फ़र्क है। ही वॉन्ट दिस, यू वॉन्ट दिस, ओके। तो ये आप दोनों का फ़र्क है। एंड द फाइनल कार्ड इज़ 2 ऑफ वॉन्ट्स। आई थिंक वो शायद चुनाव करने में बिजी है। चुनूँ तो किसको चुनूँ, ओके। बिकॉज उसके सामने 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके सामने एक और व्यक्ति भी है और आप भी है। तो अब उसे चुनना है या तो आपको या तो उनको, ओके। ऑलरेडी ये एंटर कर चुका है शायद से इस रिलेशनशिप में, डिपेंड्स। दिस इज जनरल रीडिंग, तो ये हर एक से रेजोनेट नहीं होगी। एंड आई एम नॉट डूइंग पर्सनल रीडिंग, सो अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। नेक्स्ट शो आ रही है बात, वो है रोमांटिक फीमेल। सो द पर्सन इज इन सर्च फॉर रोमांटिक पर्सन। उसे ऐसी व्यक्ति की तलाश है जो रोमांटिक हो। सो व्हाट इज बाय रोमांटिक? फर्स्ट ऑफ ऑल इमैच्योर मैन, वो आपको इमैच्योर समझ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पे रह रहे हो, मे बी यू कुड हैव फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, कपल भी ड्रिंक करते हैं या फिर पार्टी हार्ड करते हैं, ओके, टोटल नाइट आउट स्पेंड करते हैं। और शायद आपको उसमें दिक्कत नहीं थी अनटिल जब तक कि आप तक ना आए। वो करते हैं, ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ वो करते हैं वगैरह, लेकिन जब ये आपके ऊपर आया, यू फॉलो इन लव विद समवन एल्स, नाउ द पर्सन इज सेइंग कि मैं थोड़ा सा ड्रिंक करता हूँ, तो मे बी यू कुड फील वरिड। ड्रिंक करने के बाद ये बहक ना जाए, या फिर यू कुड आस्क यू टू नाइट आउट और आप उससे डर रहे हो, या फिर जैसे ही वो आपके सामने आए तो आप रो रहे हो। सो यू आर डिपेंडिंग ऑन हिम इमोशनली, ओके। पहला जो पाइल देखा वो था एटीट्यूड का, ये जो पाइल है इज़ अबाउट ट्रस्ट एंड डाउट। तो यहाँ पे आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए और यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को रोमांस चाहिए, उसको डिपेंडेंस नहीं चाहिए। ये रीज़न है, वो रोमांस ढूंढ रहा है, वो डिपेंडेंस नहीं ढूंढ रहा है। एंड वही बात आ रही है आपकी लाइफ में इनएक्शन। तो आप इनएक्शन में हो। इनएक्शन क्यों है? क्योंकि ये 2 बातें आ रही है, अंडरस्टैंडिंग एंड पैशनेट। वो पैशनेट लाइफ चाह रहा है, वो पैशनेट रोमांटिक फीमेल चाह रहा है, और आप है कि आपकी तरफ से इनएक्शन आ रहा है।
तो जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए वो रोमांटिक फीमेल चाह रहा है। किस तरह के रोमांटिक पर्सन वो चाह सकता है? ओके, सो जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो उसे समझने वाली व्यक्ति ढूंढ रहा है, जो उसे इरोटिक फीलिंग दे, रोमांस करे उसके साथ, टोटल उससे आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स फीलिंग दे, जहाँ पे फोर प्ले हो सकता है, देयर कुड बी सेक्स, देयर कुड बी समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे इंटीमेसी हो सकती है, लेकिन एवरीथिंग जो उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे एक कार्ड आ गया पैशनेट, तो यहाँ पे उसको पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ से उसको मिल रहा है इन एक्शन। तो ये बातें आपको जाननी ज़रूरी है। तो इस रीडिंग आपके लिए इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।